आप सभी लोगों को यीशु यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम अपने आप को इस पवित्र याग के लिए तैयार करें। आज सोमवार का दिन है। आइए आज इस सप्ताह को हम प्रभु के सम्मुख समर्पित करते हुए, प्रभु की आशीष मांगते हुए, इन प्रार्थनाओं को प्रभु के सम्मुख समर्पित करते हुए, आपके समस्त प्रार्थनाओं को भी प्रभु के सम्मुख रखते हुए इस पवित्र मिस्सा बलिदान के लिए अपने आप को तैयार करें। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने की योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तिरुपाय मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने प्रताप के कारण सदा अपने परिवार की रक्षा कर। तेरे इकलौते पुत्र के पुनरुत्थान द्वारा हम सारे पापों से बचे रहे और तेरे स्वर्गिक उपहारों द्वारा पूर्ण बनते जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ प्रेरित चरित, अध्याय 14, वाक्य संख्या 5 से 18। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है। हम यह शुभ संदेश देने आए हैं कि निस्सार देवताओं को छोड़कर आप लोगों को जीवंत ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाना चाहिए। इकोनिया के शासकों के सहयोग से गैर यहूदियों तथा यहूदियों ने प्रेरितों पर अत्याचार तथा पथराव के लिए आंदोलन आरंभ किया। प्रेरितों को इसका पता चला और वे लिकोनिया के लिस्त्रा तथा देरबे नामक नगरों और उनके आसपास के प्रदेश में भाग निकले और वहाँ सुसमाचार का प्रचार करते रहे। लिस्त्रा में एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ था जिसके पैरों में शक्ति नहीं थी। वह जन्म से ही लंगड़ा था और कभी चल फिर नहीं सका था। वह पौलुस का प्रवचन सुन ही रहा था कि इसने उस पर दृष्टि गड़ाई और उसमें स्वस्थ हो जाने योग्य विश्वास देखकर ऊंचे स्वर से कहा, उठो और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। वह उछल पड़ा और चलने फिरने लगा। जब लोगों ने देखा कि पौलुस ने क्या किया है तो वे लिकोनिया की भाषा में बोल उठे, देवता मनुष्यों का रूप धारण कर हमारे पास उतरे हैं। उन्होंने बरनाबस का नाम जियुस रखा और पौलुस का हेर्मेस, क्योंकि यह प्रमुख वक्ता था। नगर के बाहर जियुस का मंदिर था।
वहाँ का पुजारी माला पहने सांडों के साथ फाटक के पास आ पहुँचा और वह जनता के साथ प्रेरितों के आदर में बलि चढ़ाना चाहता था। जब बरनबास और पौलुस ने यह सुना तो वे अपने वस्त्र फाड़कर भीड़ में कूद पड़े और पुकार पुकार कर कहने लगे, भाइयों, आप यह क्या कर रहे हैं? हम भी तो आपके समान सुख दुख भोगने वाले मनुष्य हैं। हम यह शुभ संदेश देने आए हैं कि इन निस्सार देवताओं को छोड़कर आप लोगों को उस जीवंत ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाना चाहिए, जिसने आकाश, पृथ्वी, समुद्र और उनमें जो कुछ भी है वह सब बनाया है। उसने बीते हुए युगों में सब राष्ट्रों को अपनी अपनी राह चलने दिया, फिर भी वह अपने वरदानों द्वारा अपने विषय में साक्ष्य देता रहता है। वह आकाश से पानी बरसाता और अच्छी फसलें उगाता है। वह भरपूर अन्न प्रदान कर हमारा मन आनंद से भर देता है। इन शब्दों द्वारा उन्होंने भीड़ को कठिनाई से रोका कि वह उनके आदर में बलि ना चढ़ाएं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, हमको नहीं बल्कि अपना नाम महान्वित कर। हे प्रभु, हमको नहीं बल्कि अपना नाम महिमान्वित कर। हे प्रभु, तू प्रेममय और सत्य प्रतिज्ञ है। हमको नहीं बल्कि अपना नाम महान्वित कर। अन्य राष्ट्र यह ना कहें, उन लोगों का ईश्वर कहाँ है। अनुवाक्य। हे प्रभु, हमको नहीं बल्कि अपना नाम महिमान्वित कर। हमारा ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वह स्वर्ग में विराजमान है। उन लोगों की देव मूर्तियाँ चांदी और सोने की है, वे मनुष्य द्वारा बनाई गई हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, हमको नहीं बल्कि अपना नाम महिमान्वित कर। जिसने पृथ्वी और स्वर्ग बनाया है, वही ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे। स्वर्ग का प्रभु अपना है, पृथ्वी को उसने मनुष्य को दे दिया है। अनुवाक्य। हे प्रभु, हमको नहीं बल्कि अपना नाम महिमान्वित कर। जय घोष। हालेलुया। पवित्र आत्मा तुम्हें यह सब समझा देगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वह उसका स्मरण दिलाएगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा अध्याय 14 पद संज्ञा 21 से 26 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जो मेरी आज्ञाओं जानता और उसका पालन करता है वही मुझे प्यार करता है, और जो मुझे प्यार करता है उसे मेरा पिता प्यार करेगा, और उसे मैं भी प्यार करूंगा और उस पर अपने को प्रकट करूंगा। यूदस ने इस्करियोती नहीं उनसे कहा, प्रभु आप हम पर अपने को प्रकट करेंगे, संसार पर नहीं, इसका कारण क्या है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उनके पास आकर उसमें निवास करेंगे। जो मुझे प्यार नहीं करता वह मेरी शिक्षा पर नहीं चलता। जो शिक्षा तुम सुनते हो वह मेरी नहीं बल्कि उस पिता की है जिसने मुझे भेजा है। तुम्हारे साथ रहते समय मैंने तुम लोगों को इतना ही बताया, परंतु वह सहायक, वह पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा, तुम्हें ये सब समझा देगा।
मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वह उसका स्मरण दिलाएगा। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इन दिनों में हम प्रेरित चरित्र से पाठ सुनते आ रहे हैं। आज मैं भी आज का मनन आज के प्रेरित चरित्र से ही, पहले पाठ से ही लेना चाहूँगा। प्रेरित चरित्र आदिम कलीसिया की कहानी है, हमारी कलीसिया की शुरुआत की कहानी है। और इन वचनों को जैसे मैंने देखा पढ़ा तो समकालीन समय में जो बातें चल रही है या हमें देखने को मिल रहा है, उससे मुझे पूरी तरह से इससे मेल खाते हुए मुझे दिखाई दिया। आज के जो पहले पाठ की शुरुआत में हम शिष्यों के द्वारा लोगों का विरोध का सामना करते हुए हमने सुना, और उसके बावजूद भी वे उनके बीच में अचरज के कार्य करते हुए उस जो पैर से लाचार व्यक्ति को चंगाई प्रदान करते हुए हमने सुना। और इसका एक प्रकार ये देखकर कि ये साधारण सा लोग नहीं है, कि ये लोगों को चंगाई देने में समर्थ है। शिष्यों के पास में पूजा करने के लिए जब लोग एकत्रित हुए, वो साफ मना करते हुए अपने आप को निरे इंसान बताते हुए उनके सामने अपने आप को पेश करते हैं। तीनों चीजें आज के समाज में हमें देखने को मिल रहा है। कुछ दिन पहले मैंने कुछ विरोधियों का वीडियो देखा कि जहां पर वे पवित्र बाइबल को बड़े अनादर के साथ में एकत्र करते हुए बड़े शर्मसार शब्द इस्तेमाल करते हुए उसका बड़ा अनादर करते हुए हमने देखा। मुझे बड़ा दुख लगा कि ये बाइबल है, इस प्रकार की अनाप शनाप बातें। प्यारे भाई और बहनों, पवित्र बाइबल जिनका वो अनादर किए हैं और जो लोग उसका अनादर करते हैं, मैं आज प्रभु के वचन की सामर्थ्यता से कहना चाहता हूं कि वही वचन उन लोगों का दिल बदले, उनके जीवन को बदले, क्योंकि यह जीवंत शक्तिशाली वचन है, दुधारी तलवार से भी तेज। जैसे बरसात होती है और वो भूमि को सींचती है, उसी प्रकार वही वचन, जो कोई इस वचन का विरोध करते हैं, उनके दिलों को बदले, उनके जीवन को बदले। मैं प्रार्थना करता हूं, जो कोई उसका अनादर करते हुए उसका अवहेलना करते हैं, प्रभु उसी के द्वारा उनके जीवन में कार्य करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। और उसी प्रकार हम देखते हैं कि जो प्रभु का दास होते हैं, उनके द्वारा जो बड़े कार्य होता जाता है, उसका भी वे अवहेलना करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, कहना चाहता हूं कि जो प्रभु का चुने हुए दास हैं, वो प्रभु के सामर्थ्य के द्वारा कार्य करते हैं। वहां पर असंभव सा कार्य होता है आज भी। वो चंगाइयां हो सकती है, छुटकारा हो सकता है, जो असंभव इंसान के लिए हो सकता है, वह आज भी संभव होता है, क्योंकि हम एक जीवंत परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। कोई ऐतिहासिक जो कहानियां होती है उस पर हम नहीं विश्वास करते हैं। एक जीवंत जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, पूर्ण यकीन के साथ मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहूंगा कि तुम्हारे लिए भले ही असंभव हो, लेकिन ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। सब कुछ को सृष्टि करने वाला वो परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तुम्हारे इंसान के नजरिए से शायद यह असंभव सा हो सकता है, लेकिन कहना चाहूंगा प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो जो उस पवित्र दासों का जो अवहेलना करते हैं, वे भी सचेत रहे। तीसरे एक और बात जो आजकल हमें बड़ा देखने को मिलता है, यह है व्यक्ति पूजा। हमारे
नॉन कैथोलिक भाई बहन, विशेष रूप से हम कैथोलिक को मूर्ति पूजा के बारे में, और हम लोग मूर्ति पूजक है इस प्रकार बातें कहते हैं। हम जानते हैं कि हम किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। हम सम्मान जरूर करते हैं, उनके प्रतीकों का सम्मान करते हैं, लेकिन किसी भी मूर्ति का पूजा नहीं करते हैं। लेकिन कभी कभी हम इस हद तक चीजों को देखते हैं कि वह व्यक्ति पूजा हो जाती है। उनके बीच में कुछ पास्टर्स का जिस तरह से वो स्वागत करते हैं और जिस तरह से वो बातें कहते हैं, अक्सर यह व्यक्ति पूजा जैसा ही हमें दिखाई पड़ता है, जिसके बारे में आज के वचनों पर कहा गया है। जैसे शिष्यों के सामने वो पूजा करने पहुंचे तो वह वहां से भाग गए और लोगों को ये उद्बोधन देते रहे कि हम निरे इंसान हैं, हम में कोई शक्ति नहीं है, जो शक्तिमान है वो उनके हम निरे दास मात्र हैं। लेकिन कभी कभी इन तमाम वीडियोस हम आजकल देखते हैं तो वह व्यक्ति पूजा ही होता है, जो महापाप है, महापाप है। ईश्वर के लिए जो पूजा है वो इंसान उसको कदापि हासिल करने की कोशिश ना करे। अगर प्रभु ने तुम्हें इस्तेमाल किया है उनके कार्य के लिए, उतना ही विनीत बने, उतना ही उनका दास बने। तो प्यारे भाई और बहनों, जब इन वचनों को मैं सुनते समय ये तीनों चीज मेरे गहन में उसी समय आया था कि 2000 वर्ष पूर्व जो चीजें हुई है वो सारी चीजें आज भी होता आ रहा है। प्रभु के दास दासियों का घोर विरोध और प्रभु का वचन की अवहेलना ये आज भी हो रहा है। सचेत रहे, जो वचन का तुम अवहेलना करते हैं वही वचन तेरे जीवन को भी बदल देगा और वह तुम्हें प्रभु के प्यार को महसूस करने का साधन बना देगा। जो वचन की तुम अवहेलना करते हैं, मैं सचेत करना चाहूंगा, वह शक्तिमान है। ऐसा ही किसी भी किताब की तुलना उसके साथ ना करे तो बेहतर है। और प्रभु के दास दासियों के द्वारा ऐसा कार्य जरूर होता है जो आपके लिए असंभव सा लगता हो, क्योंकि हम एक जीवंत परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो तुम्हारे दृष्टि में असंभव सा हो सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उसी के साथ साथ उन तमाम लोगों को भी मैं सचेत करना चाहता हूं जो व्यक्ति पूजा के राह पर चल पड़े हैं। सचेत रहे, तुम्हारा ईश्वर जो सबको देखता है, वह जो कार्य तुम्हारे द्वारा जो करते हैं उसके प्रति हमेशा कृतज्ञता भरे दिल से विनीत बने रहे, उनका दास बने रहे। आमीन।
स्वीकारो स्वामी। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इन बलिदानों के साथ हमारी प्रार्थनाएं भी तेरे सम्मुख पहुंचे, हम तेरी कृपा से विशुद्ध हो जाए और तेरे इस महान संस्कारों के अनुसार जीवन बिताए। ये वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए। इन्हीं के द्वारा अनंत जीवन के लिए ज्योति की संतान उत्पन्न होते और विश्वासियों के लिए स्वर्ग राज्य के प्रांगण खुल जाते, क्योंकि इनकी मृत्यु द्वारा हम मृत्यु से मुक्त हुए हैं और उनके पुनरुत्थान द्वारा हम पुनर्जीवित हुए हैं। इसीलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान एक स्वर से गाती है। सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाएं। गाएं हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाएं। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ले तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया,
तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सब याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पद या दृष्टि डाल की हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरित और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक से भी कायम बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा के साथ हो में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करे।
हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेता है। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। आज के दिन हम विशेष रूप से हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं और देश की भारतीय कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। और हम पुरोहितों के नवीनीकरण के लिए भी विशेष प्रार्थना करते हैं। प्रभु ने शक्ति एवं बल प्रदान कर विरोधियों के सामने प्रभु आपका साक्ष्य देने का ताकत तो प्रदान कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तो क्रिस्त के पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन के पद पर अग्रसर करता है। ये पास्का संस्कार हमारे जीवन में प्रचुर फल उत्पन्न करे और ये मुक्तदायी भोजन हमारे हृदयों में साहस का संचार करे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। हुआ संपन्न। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। के साथ जाएंगे हम, पीछे हटेंगे नहीं, कभी पीछे हटेंगे नहीं। यीशु के साथ जाएंगे हम, पीछे हटेंगे नहीं, कभी पीछे हटेंगे
हैं